आषाढ़ का एक दिन नाटक है, उसमें सभी चरित्र आधे अधूरेपन के शिकार हैं। जैसे मतलब आधा अधूरापन कालिदास मल्लिका विलोम में जितना है उतना ही इस नाटक के लेखन काल के दौर के लगभग हर शहरी व्यक्ति का है। आधुनिक जीवन में व्यक्तित्व का अंतर्विभाजन एक सामान्य समस्या है, जिस पर अपने अपने तरीके से प्रसाद ने कामायनी में, मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस में भी बात की है। मोहन राकेश के यहाँ व्यक्तित्व विखंडन और अधूरेपन की समस्या सबसे मुखर रूप में व्यक्त हुई है। वहीं जैसे कंक्लूजन देखते हैं तो आषाढ़ का एक दिन स्वाधीन भारत के मध्य वर्ग की नियति को प्रस्तुत करता है। उसकी चेतना में वे सभी पक्ष उपस्थित है जैसे अस्तित्ववादी चिंतकों ने जीवन के विश्लेषण में उभारा है, जैसे प्रमाणिकता की खोज, चयन की स्वतंत्रता, आत्मनिर्वासन, विसंगति बोध, विडंबना बोध, अधूरापन, ये सभी तत्व इस नाटक के कथानक में गुथे हुए हैं। वहीं अगर आषाढ़ का एक दिन शीर्षक की सार्थकता देखनी हो ना, तो लगता है कि मोहन राकेश ने ये नाम क्यों रखा होगा। तो इसका औसत उत्तर तो ये हो सकता है कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में एक प्रसिद्ध कथन के रूप में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे का प्रयोग हुआ है, तो उसका ही हिंदी अनुवाद राकेश ने किया होगा। किंतु प्रश्न ये है कि इस अनुवाद के माध्यम से वे क्या व्यंजित करना चाहते हैं। तो हम जानते ही हैं कि मोहन राकेश नवलेखन के दौर के व्यक्ति हैं, जिनकी स्वाभाविक मान्यता है कि रचनाकार तभी महान बनता है जब वह भोगे हुए यथार्थ को रचना में संप्रेषित करता है। उनका मानना है कि मेघदूत में जो यक्ष की पीड़ा है वह दरअसल कालिदास की ही पीड़ा है। जैसे इतिहास की कड़ियों के संबंध में एक जगह लिखा भी है मोहन राकेश जी ने, मेघदूत को पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित कवि की है। वहीं रोचक तथ्य ये है कि प्रगतिवादी कवि नागार्जुन ने भी मेघदूत को पढ़ने पर यही महसूस किया कि यह पीड़ा यक्ष की स्वयं नहीं कालिदास की है। वे लिखते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बताना। वहीं मोहन राकेश ने कालिदास के माध्यम से भी यही बात कही है, मैं जानता हूँ मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा, मैं जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय है। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी ही पीड़ा है और विरह विमर्दित यक्षिणी तुम हो। नाटक में आषाढ़ का महत्व तब समझ आता है जब कालिदास गांव में लौटकर ग्रामीण जीवन के प्रति अपनी संबद्धता को आषाढ़ के माध्यम से ही व्यक्त करता है और बताता है कि समस्त रचनाशीलता का स्रोत यहाँ स्नेहिक वातावरण ही है। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो, जानती हो इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे थकान मिट गई। वहीं दूसरा कालिदास का कथन, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीगकर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया